स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अच्छा एक बात सियार, तुमने क्या करना है, मेरी क्लास के अंदर थोड़ा से मसले हैं, वो है आपको मैं क्लियर करता हूँ। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं ना, रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं कर सकती। इसके बाद नेक्स्ट क्लास या कोई मीटिंग हो तो मैं उसमें चला देता हूँ। मैं आप लोग को रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप उसको यूट्यूब चैनल पे अपने अपलोड कर दो। कोई भी यूट्यूब चैनल बना दो, घर जाके आपके पास डेडिकेटेड इंटरनेट होगा, उस पर अपलोड पे लगा देना, वो अपलोड हो जाएगी। लिंक शेयर कर देना ग्रुप में, ताकि वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो आपका क्या नाम है मेरा बच्चा? कासिम। कासिम आपका नाम मुझे याद रहेगा, तो फिर आपने जो है ना ये कर देना है। अच्छा एक चीज की गारंटी जो मैं रिकॉर्डिंग पे आप लोग दे रहा हूँ, सब बच्चे जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, दो चीजों की गारंटी मैं आप लोग देता हूँ। एक तो सबकी जॉब लग जाएगी, फॉर श्योर सबकी जॉब लग जाएगी। और दूसरा, जिन्होंने अभी तक कमाना शुरू नहीं किया ना, वो कमाना स्टार्ट कर देंगे गारंटी के साथ। मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग एक तो कमाना स्टार्ट कर देंगे, और दूसरे बंदे की जॉब्स तो सबकी इंशाल्लाह लगी जाएगी। ये इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अगर एक शर्त है सिर्फ, 100% अटेंडेंस रखें, 90% की भी गैप खत्म कर दो, 100% अटेंडेंस रखनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए भाई, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको ने छुट्टी नहीं करनी। अगर छुट्टी की, प्लीज मेरे पास मत आइएगा और या कि ना कहिएगा सर समझ नहीं आई, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। आई वोंट बी रिस्पॉन्सिबल एट ऑल। मतलब आप लोगों ने छुट्टी नहीं करनी, आप लोग बस छुट्टी ना करो। हर एक बच्चा क्लास का अर्निंग स्टार्ट कर देगा। एक और चीज की मैं गारंटी देता हूँ आपको, हर एक बच्चा, यहाँ पे इंटर्नशिप ओपन है। ये जितने बच्चे बैठे हैं सब लोग इंटर्नशिप जरूर करेंगे। इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी उन सबके लिए ओपन है। लेकिन ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों की 100% अटेंडेंस होगी, मुझे सिर्फ 100% अटेंडेंस दे दो, पढ़ाना मेरा काम है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं उस पर इतना कॉन्फिडेंट हूँ, इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि यार ये ऐसे ही आते हैं सारे। और आराम से स्लो स्लो यार, बड़ा डिस्टर्बेंस है। ओके डन। अब मैं जरा आप लोगों को बताता हूँ कि एसईओ या वर्डप्रेस या जो आप लोगों ने मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है वो है क्या। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर मैं आप लोग कहता हूँ ना यार सब कुछ छोड़ दो, सोशल मीडिया छोड़ दो, एसईओ पे फोकस करो, एसईओ बहुत अच्छा है, भाई एसईओ है क्या, हमें तो यही नहीं पता एसईओ क्या है। और वेबसाइट डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, वर्डप्रेस तो हम लोग सीखे या डेवलपमेंट कोडिंग भी सीखे, वेबसाइट डेवलपमेंट जरूरी क्यों है, ये सारा कुछ इसका जवाब हम लोग अभी लेते हैं। एक वेबसाइट जो मैं हर रेगुलर ओरिएंटेशन में आपको बताता हूँ, एक वेबसाइट जो कि बहुत मशहूर है, मैं आपके सामने खोलने लगा हूँ, और मुझे सबने इसको वैल्यूएट करना है। एसईओ का बंदा जो होता है ना, वो अच्छा इवेल्युएटर होता है। इवेल्युएटर का मतलब है कि आप लोगों ने देखना है कि ये वेबसाइट कितनी अच्छी है, बुरी है, अच्छी है, इसको आपने रैंक करना है, ठीक है। मैं आपके सामने वेबसाइट खोल रहा हूँ उर्दू पॉइंट की, ठीक है। उर्दू पॉइंट खोलने, प्रो पाकिस्तान को अच्छा है, बट जो भी वेबसाइट खोलनी है आप लोग इसको खोल सकते हो, ठीक है। दो तीन तरीके से अपना पॉइंट प्रूफ करूंगा, ठीक है। जरा इसको लोड होने दो, अब ये लोड हो रहा है, ठीक है। और अब मैं जरा इसको, जब भी 100% लोड हो जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये वेबसाइट, आप लोगों ने मुझे बताना है वेबसाइट कैसी है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, इसको कहते हैं स्विफ्ट एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। एसईओ में एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एनालिसिस कर रहे हैं वेबसाइट का। जरा ये लोड हो जाए। अभी तक ये लोडिंग पे, मुझे एक चीज समझ आ गई है, आपको स्क्रीन पूरी नजर नहीं आ रही, लेकिन ये लोडिंग हुई। अब लोडिंग कंप्लीट हो गया, मैं जरा स्क्रॉल डाउन कर दूं, जरा देखिएगा। सब लोगों ने मुझे बताना है कितना परसेंट रेट करना है आपने इसको। ये नीचे कर रहा हूँ स्क्रॉल डाउन, अब तेज 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 तेज। अब फिर इसी तरह मैं ऊपर आऊंगा। अब जरा ये आ गया, बहुत बड़ी वेबसाइट है इधर, ठीक है। ओके डन। डन, इतना नीचे आ गया, अब यहाँ से ऊपर वापस। सबने सॉफ्ट एनालिसिस करना है, ये वेबसाइट कैसी है, जिसका सबसे अच्छा होगा, मुझे आइडिया हो जाएगा तुम लोग कितने पानी में। मैंने सिर्फ तुम लोगों को जज करना है कि कितने अच्छे मेरे बच्चे बैठे हुए, कितना जो है ना वो आईटी के बारे में जानते हैं। मैं यहाँ से पढ़ के इसको आगे करता हूँ। ये जरा चेक करें, ये सारी वेबसाइट, अच्छा डाटा बहुत ज्यादा है, अच्छा ठीक है, बहुत ज्यादा वीडियोस भी लगी हुई है, पिक्चर भी लगी है। मेरा आप लोग सवाल है, रेट करो इसको, जल्दी जल्दी रेट करो, कोई भी रेटिंग दे दो, जल्दी करो, तेज तेज रेटिंग दो। आउट ऑफ 10, 10 बेस्ट है, 1 लोवेस्ट है, 1 लोवेस्ट है, 10 बेस्ट है। मुझे रेट के बताओ ये कैसी है वेबसाइट, जल्दी क्विक एनालिसिस। 10 बेस्ट है, 1 लोवेस्ट है, बताओ कैसी है वेबसाइट। क्या हो गया, इतना आसान सवाल है यार, तुम लोग माइंड चेक करना, जल्दी करो। 1 लोवेस्ट है, 10 बेस्ट है, तेजी छेती करो यार। 10 आउट ऑफ 10, किसने कहा 10? अच्छा 10 आउट ऑफ 10, राइट। 10 से भी नीचे, 8 से भी नीचे, 5 से भी ऊपर, 7, 7, 7, 8, 9, इससे कोई ऊपर नीचे है मेरा बच्चा सियार कासिम? 8, जल्दी बैठ, जल्दी बैठ, जल्दी बैठ, जल्दी बैठ। अच्छा 8, 7, 9, 10, 5 से भी नीचे, 5 से भी नीचे नहीं है। सवाल, ये 5 क्यों? वो नहीं, वो डाटा बहुत ज्यादा है मेरी जान। इसको अगर देखना है तो मसला ही कोई नहीं, डाटा बहुत बहुत ज्यादा डाटा है यार, बहुत ज्यादा डाटा है। आगे बस,
बढ़ जाएगी। 10 क्यों है? मैंने जैसे 10 दी है। सर 10 इसलिए कि इसमें जो कीवर्ड्स और जो भी एनालिसिस है वो प्रॉपर किया गया है और प्रॉपर वर्किंग की गई है। अच्छा मैंने एसईओ की चीज तो जरा एक बात सुन लो। एसईओ के लिए आपका स्विफ्ट एनालिसिस, क्योंकि क्लाइंट जो है ना आप लोगों को जांच रहा होता है। आप लोग मैं एज अ क्लाइंट ना, मुझे जब क्लाइंट मेरे पास आएगा ना, मुझे क्लाइंट से पहले इस बात पे जांचेगा कि इसको नॉलेज कितना है। याद रखो, अगर मैं इसको रेट कर रहा था ना, मैं 5 रेट करता, नॉट अबव 3। मतलब मैं अगर सच बताऊं ना, दिस इज नॉट अबव 3। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया के तुम लोग जो है चीते बन चुके हो, तो उन्होंने एक चीज पढ़ा होगा, ऑन इंटरनेट अ सिंगल स्पेस। अब मैं दुनिया की सबसे बड़ी जो है ना वेबसाइट खोलने लगा हूं इसके सामने, ताकि मैं आप लोगों को बात किया करूं। दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट कौन सी है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है? वो है Amazon की, क्योंकि वो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करती है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है और दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है। आप लोग कहेंगे नहीं सर गूगल है दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट। गूगल नहीं है, गूगल सिर्फ आपको लिंक शो करता है। Amazon आपको प्रोडक्ट्स देता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट। ये सारी की सारी प्रोडक्ट जो इसमें शो होती हैं, वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स Amazon के पास होती है। दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट लोड भी हो गई है, चेक करो, दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट लोड भी हो। गूगल क्या कहता है, मैं 0.000 सेकंड में आपको रिजल्ट लाके दे देता हूं, पता नहीं कितने सेकंड्स पहले आपको रिजल्ट लाके देता हूं। अगर आपने देखना तो मैं आपको दिखा दूंगा। अब जरा जल्दी से इस पे आते हैं, उर्दू पॉइंट की वेबसाइट पे आते हैं। आप जरा Amazon की वेबसाइट देखें, जो मैं आपको पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूं। जो मेरी स्क्रीन है लैपटॉप की, वो तो इग्नोर कर दें। आप जरा चेक करें इंटरनेट की दुनिया पे कितनी स्पेस वेस्ट की हुई है। आप चेक कर सकते हैं, वेबसाइट यहां पर शुरू हो जानी चाहिए थी, जो कि Amazon है हमारे पास। यहां पर जरा ये चेक कीजिएगा, Amazon की वेबसाइट क्या है, बिल्कुल विथ टू विथ मैच कर रही है। इंटरनेट की दुनिया में एक इंच भी वेस्ट नहीं किया हुआ। और अगर बात करते हैं उर्दू पॉइंट की, क्या किया इन्होंने? आप कहते हैं सर कुछ नहीं होता सर जी, चल जाएगा। ओके, कोई मसला नहीं है। अब देखते हैं क्लाइंट की नजर से, अब क्लाइंट क्या करता है, जरा क्लाइंट नजर में दे दें, एक मिनट दीजिएगा। क्लाइंट नजर देखते हैं। अच्छा, दूसरी सबसे बुरी चीज जो इस वेबसाइट में है वो ये है, दे डू नॉट केयर अबाउट यू। उनको पैसे से लेना देना है, तुम लोगों से लेना देना नहीं है। इस बात से क्या मतलब है, तुम लोगों से लेना देना नहीं है। अब जरा मैं इसको स्क्रॉल डाउन करेगा, जरा चेक कीजिएगा। आप जरा चेक करें, दुनिया में गाली मानी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ये आम नॉर्मल रूटीन मानी जाती है। मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, और स्क्रॉल डाउन करने पे आप अगर देखें, शहबाज शरीफ का हमने जो है ना सर वो है काट दिया। अब शहबाज शरीफ का सर बिल्कुल छुप चुका है। सबसे बड़ा मसला क्या है, मेरी एड मुझे नीचे फॉलो कर रही है। जो मेरा एरिया है, जो मेरा स्टडी एरिया, आप जरा गौर करें। अब मैं Amazon की वेबसाइट खोलता हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट। यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, डायरेक्ट स्क्रॉल हो रहा है, डायरेक्ट मेरे पास इमेज आ रही है। अगर मैं यही चीज उर्दू पॉइंट पे करता हूँ, तो उर्दू पॉइंट पे मेरे पास क्या आ रही है, मेरी जो एड है वो मेरे साथ मुझे फॉलो करी। और अगर आप देखें तो पहली मेरा जो है ना, उन्होंने इतना ज्यादा पेज वेस्ट किया। ये मसला नहीं है लैपटॉप पे, तो अगर देखो टीवी पे भी कोई मसला नहीं है, टीवी पे कोई मसला। अगर आप लोग के पास लैपटॉप है, उसकी स्क्रीन देखोगे ये मजीद छोटी हो जाएगी। मेरे लैपटॉप पे आके देखोगे तो वो बहुत छोटी नजर आ रही है। और यही वेबसाइट अगर आप मोबाइल पे खोल लो तो क्या होगा, बिल्कुल ही छोटी हो जाएगी। उनको तुम लोगों से लेना देना नहीं है। चलो बहरहाल आप करेंगे सर ये भी मसला नहीं है सर, देखें इस पर डाटा कितना ज्यादा है, कितनी जबरदस्त वेबसाइट है। चलो हम एक और चीज देखते हैं। हम लोग आते हैं मोबाइल वाले सेक्शन में। मुझे एक ऐसा मोबाइल बताओ जो सब लेना चाहते हैं। अब इसमें कोई झूठ नहीं है, हम सारे, चाहे हम लोग सैमसंग यूजर क्यों ना हो, हम लोग सारे कौन सा फोन लेना चाहते हैं, एप्पल का आईफोन 14 प्रो मैक्स। जो भी लेटेस्ट फोन होगा हम लोग सब कहेंगे यार आईफोन 14 प्रो मैक्स मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप लोग मुझे बताओ, एप्पल आईफोन 15 आ गया, ये कब आया? लेकिन फिर भी यही शेप होगी, शेप भी आ गई। तरक्की है वेबसाइट का, ठीक है। बारह, हम सब लोग आईफोन 14 प्रो मैक्स लेना चाहते हैं ना। मुझे बताओ मैं कहां पर सर्च करूं। आप कहेंगे सर यहाँ पर क्यों सर्च करेंगे, ऊपर जाएं, देखिए जिस तरह Amazon ने सर्च बार लगाई हुई है, देखो सबसे ऊपर टॉप पे सर्च बार। गूगल, पूरा का पूरा गूगल किस पे चल रहा है, सर्च बार पे। पूरा का पूरा यूट्यूब किस पे चल रहा है, सर्च बार पे। अगर आपकी वेबसाइट पे सर्च बार नहीं है, आपकी वेबसाइट फारिग है। मतलब लिटरली जब भी लोग आएंगे ना आपकी वेबसाइट पे कुछ ना कुछ, अब जिस तरह आपको पता है टिकटॉक का एक डांस बड़ा ट्रेंडिंग पे है, ठीक है। अब टिकटॉक का वो आपने डांस क्या करना है, सर्च करना है। वो आप वीडियो में नहीं ढूंढ सकते क्योंकि बहुत सारा डाटा है, आपने सर्च करना है। अब उर्दू पॉइंट पे आते हैं। अच्छा यहाँ पर सर्च बार कहीं भी लगा हुआ सर, ऊपर लगा होगा, ऊपर जाए, कहां पर सर्च करूं, मजाहिया में। अच्छा चलो मजे की बात देखें, मेरा जो मेन्यू है
वो एड के पीछे छुप रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? अच्छा, ये पॉइंट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये पॉइंट पाकिस्तान में चल जाते हैं, ये पॉइंट पाकिस्तान में चल जाता है। जब अंग्रेज के साथ आप काम कर रहे हो, आप लोग उड़ जाओगे। अंग्रेज कभी भी इस तरह की स्टूपिडिटी एक्सेप्ट नहीं करता है। अंग्रेज कहता है कि यार अगर तो तू मेरी वेबसाइट पे, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मुश्किल होता है यूजर को वेबसाइट पे लाना, सबसे मुश्किल काम है यूजर को वेबसाइट लाना। एक दफा यूजर आया और यूजर के सामने इस तरह की वेबसाइट खुल जाएगी तो यूजर क्या करेगा? यूजर आपको गालियां देगा। अब आप लोग कह रहे होंगे सर अच्छा मान लिया उर्दू पॉइंट एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मेरा कजन काम करता है, उनके 250-300 एम्प्लॉइज है, सर उर्दू पॉइंट तो बहुत बड़ी वेबसाइट है। अब बताते हैं उर्दू पॉइंट ने ऐसा काम किया क्यों है। आप लोग मजे की बात बताता हूँ कि एसईओ वाहिद ऐसा ऐसा स्किल है, वाहिद ऐसा स्किल है जो आपको सबसे ज्यादा पैसे दे सकता है। मतलब अपार्ट फ्रॉम एवरी अदर स्किल, एसईओ इज द ओनली हाईएस्ट पेड स्किल। मैं नहीं कहता, अभी रोजी पे आपको खोल के दिखाऊंगा, रोजी पे हाईएस्ट पेड स्किल है एसईओ की। नंबर 1 बेस्ट सेलिंग स्किल है अपवर्क फ्रीलांसिंग के ऊपर एसईओ की। मैं नहीं कहता, आप सर्च करें, इंटरनेट आपके पास है, सर्च करें। अभी रोजी का अकाउंट तो खोल के दिखाऊंगा आप लोगों को। और अब उर्दू पॉइंट पैसे कैसे कमा रही है ये भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं। अब आप लोगों को मैं टूल्स बताता हूं, एसईओ के लिए हमेशा टूल्स यूज होते हैं। मैं आप लोगों के सामने जरा एक वेबसाइट ओपन करने लगा हूं, ये याद कर लो। आप लोग अपने दुश्मनों के एनालिसिस इस टूल से करोगे। इस टूल का नाम है वर्थ ऑफ वेब। मैं वर्थ ऑफ वेब के ऊपर आऊंगा। ये मुझे क्या बताएगी कि कोई भी मेरा जो बिजनेस कंपेटिटर है वो कितने पैसे कमाता है। मेरा जो भी बिजनेस कंपेटिटर होगा मुझे उसकी इनकम का या मतलब वो कैसे पैसे कमा रहा है ये भी बताएगा, कितनी ऑडियंस इस वेबसाइट पे आ रही है ये भी मुझे बताएगा। हर चीज उस वेबसाइट से रिलेवेंट मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अब जरा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वर्थ ऑफ वेब पे उर्दू पॉइंट कितने पैसे कमाता है। और इस बात को मैं प्रूव भी करूंगा गूगल से पूछकर। मैं डायरेक्ट गूगल से पूछूंगा, गूगल भैया मुझे बताओ कि क्या जो ये मुझे पता चला ये सच है कि नहीं है, ठीक है। अब जरा वर्थ ऑफ वेब खुल जाए, किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले। कोई सवाल नहीं है, डन। अब आगे चलते हैं, जरा उर्दू पॉइंट को जरा एनालाइज करते हैं। आपने क्या करना है, उर्दू पॉइंट का लिंक कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद क्या क्लिक करना है? एनालाइज के बटन पे क्लिक करना है, एनालाइज के बटन पे क्लिक करना है। अब आप लोग कहते हैं सर उर्दू पॉइंट की वेबसाइट थकी हुई, सर हम लोग खरीद ही लेते हैं यार, छोड़ो इनको तो चलानी नहीं आती, हम खरीद लेते हैं। जरा स्क्रॉल डाउन करते हैं, अगर उर्दू पॉइंट की वेबसाइट आपने खरीदनी है तो आपको पता है आपने कितने पैसे लेके जाने हैं? यार मेरा मैथ्स थोड़ा कमजोर है, मल्टीप्लाई करेगा मतलब 30 करोड़ डॉलर्स, 30 करोड़ डॉलर्स इस वेबसाइट की वर्थ है। आप कहें सर हम लोग अब सब अपनी गाड़ियां बेच दें, घर बेच दें, किडनी भी बेच दें ना जो आईफोन के लिए रखी थी, वो भी बेचने के बाद भी हम लोग 30 करोड़ डॉलर्स नहीं जमा कर सकते, क्योंकि इसको जब रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएगी। वेयर आप लोग नॉट इंटरेस्टेड, सर हमें ये बताइए ये मंथली कितने पैसे कमाती है। जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, मंथली कितने पैसे कमाती है। बस ये जरा देखिएगा, ये जरा देखिएगा, ये देखिएगा 4,000, एक मिनट 4,500, मैं अभी आगे बात कर रहा हूँ कितने पैसे कमाती है। 45, हम लोग 4500 कर लेते हैं राउंड ऑफ, ठीक है। अब मैं जरा आपको यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं। $4,500 को हम लोग जरा मल्टीप्लाई करते हैं, कितने 230 है, 230 के साथ कर लेते हैं, कितना होता है 10,35,000 रुपए कब कमाती है? पर डे। और पर मंथ कितना कमाती है? लाख मल्टीप्लाई करो, करोड़ रुपए के करीब करीब, ये मतलब 2.5-3 करोड़ रुपए बनता है। 2.5-3 करोड़ रुपए क्या करती है सिर्फ उर्दू पॉइंट जैसी एक वेबसाइट पैसे कमाती है पर मंथ। कौन समझा? इसी को मल्टीप्लाई कर लो ईयर के साथ, ईयर की इनकम आ जाएगी। सोचो बहरिया टाउन में घर लेना कितना को मुश्किल है, या डिफेंस में घर लेना कितना को मुश्किल है इन वेबसाइट्स के लिए। अब आपका सवाल है कि इतनी सी वेबसाइट पैसे कैसे कमाती है। आप लोगों को एक और मजे की बताता हूँ, गूगल हाईएस्ट एक बिजनेस है जो अपने अपने 56% अपना रेवेन्यू जो है ना वो कंट्रीब्यूटर्स को देता है। कंट्रीब्यूटर्स कौन है? आप। एक वेबसाइट में आपके सामने इस बात को प्रूव करने ले लेता हूँ। गूगल क्या कहता है, अगर आप जो ऑडियंस आती है उसको जगह दोगे ना अपने पास वेब पे, मैं आपको उसके पैसे दूंगा। ये पता कैसे पैसे कमा रही है? आपका जवाब मैं इस यहाँ पर भी दे सकता हूँ। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं, इतने जो पैसे मिलते हैं ना 4,500 व्हाट्सएवर जो भी हमने कैलकुलेट किया, इतने पैसे इनको पता है क्यों मिलते हैं? क्योंकि इनके पास क्या है, 3 लाख ऑडियंस पर डे, न्यू ऑडियंस, 3 लाख ऑडियंस पर डे, न्यू ऑडियंस। न्यू ऑडियंस ना भी हो, मतलब सीधी सी बात है, आज अगर खत्म हो गया, एक मिनट, आज अगर खत्म हो गया कल को दोबारा आएंगे तो न्यू ऑडियंस ही हुई ना। आज खत्म हो गया, रजिस्ट्रेशन रिवाइज हो जाता है, सेशन रिवाइज हुआ बात खत्म हो गई। जी बेटा, विजिट करने के भी पैसे मिल गए। ये ऐसे ही है जैसे YouTube पे वीडियो देखने के पैसे, ये ऐसे ही है जैसे YouTube पे वीडियो देखने। भाई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आता है SEO। SEO, अब सवाल यहाँ पर ये होता है सर SEO हाईएस्ट पेड जॉब्स क्यों है?
क्योंकि ये उनको पता है, आपको नहीं पता। सबके पेपर में भी हम 20% है अच्छा, आप बहुत आगे चले गए। आया और वो आपको कवरेज की अच्छा, अभी मैं उस बात पे नहीं आता। अभी आपका सवाल जो ना कुछ मिक्स कर देगा सबके कॉन्सेप्ट को। अच्छा, दो तरह के रेवेन्यूज है, दो तरह के रेवेन्यू स्ट्रीम होते हैं, दो तरह के। ये वाले नाम, ये हीरो हमारी क्लास के हैं जी, बिल्कुल यहाँ से। अच्छा, मैं वही सोचूं, बड़े जल्दी आ गया। अच्छा, दो तरह के रेवेन्यू स्ट्रीम्स होते हैं, एक गूगल का टूल है एडवर्ड्स, एक गूगल का टूल है एडसन्स। कौन से? एक गूगल का टूल है एडवर्ड्स और एक गूगल टूल है एडसन्स। मैं दोनों जरा यहाँ पे लिख दूं ताकि आप लोगों को पता हो कि ये है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लाइंट को आप लोगों ने लिटरेट करना होता है। तो मैं जरा आप लोगों के सामने कह देता हूँ एडवर्ड्स क्या और एडसन्स क्या है। कोई सियाना बंदा मुझे बता सकता है एडवर्ड्स क्या और एडसन्स क्या है? हाँ, वेरी गुड, शाबाश, हाय हाय हाय, वेरी गुड। इसमें क्या होता है, यूजर पे करता है टू गूगल। डन हो गया मेरे बच्चे, ये यूजर पे करता है टू गूगल। और एडसेंस में क्या होता है, गूगल पे करता है टू यूजर। कॉन्सेप्ट क्लियर? पे टू यूजर, ठीक है ना, गूगल टू यूजर, या मैं इसको सिंपल कर देता हूँ गूगल टू यूजर, यूजर टू गूगल, ठीक। कोई मसला नहीं। पता है क्या, जब आपने एड्स लगवानी है ना, एड्स लगानी है गूगल के ऊपर, यानी किसी वेबसाइट पे ऐड लगानी है, यूट्यूब पे ऐड लगानी है, तो आप किसके थ्रू ऐड लगाएंगे? क्योंकि इसमें आप क्या करें, यूजर पे कर रहे हैं गूगल को। और एडसेंस में क्या करते हैं, अगर आपके पास ऑडियंस है, 50,000 ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे है, आप गूगल के पास जाओगे, आप कहो गूगल भैया मेरी ये वेबसाइट का यूआरएल है, इसमें 50,000 ऑडियंस है, गूगल आपको क्या करेगी, पे करना स्टार्ट करेगी। अगर आपको गूगल पे करेगी तो वो कहां से पे करेगी, एडसेंस से। अगर आप गूगल को पे करोगे एड्स में, तो कहां से पे करोगे, एडवर्ड्स पे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, डन। अगर नहीं समझो तो रिकॉर्डिंग पे एक दफा सुनना, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब मैं जरा आपको गूगल से एग्जैक्ट गूगल से पूछता हूँ भाई, क्या ये वाकई सच है? क्योंकि ये जो टूल है वर्थ ऑफ वेब, आप कहेंगे सर कोई भी तो बना सकता है, फेक भी तो हो सकता है। चलो मैं गूगल से डायरेक्ट पूछता हूँ। हम लोग जाते हैं गूगल एडसेंस की वेबसाइट के ऊपर, गूगल एडसेंस। अच्छा, यहाँ पर कोई लड़की है जिसको लिखने का शौक हो, लिखने की सेंस हो, उर्दू लिखनी आती हो, या लिखने का बड़ा इंटरेस्ट हो, कंटेंट राइटर टाइप का। अगर कंटेंट राइटिंग के स्किल्स आप लोगों में से किसी एक के पास है ना, समझो उनको तिजोरी की चाबी मिल गई है। एक वेबसाइट बनाओ, कंटेंट डाली जाओ, डाली जाओ। आप लोगों को पता, एक हैरानी की बात होगी, आयशा एक टिकटॉकर थी जिसके साथ वो हुआ था उस पे मीनार पाकिस्तान में, कुछ ज्यादा ही नहीं उछल गई थी। आए दिन कोई ना कोई मर जाता है ना, आए दिन पूरे कोई 10-12 बंदे मर जाते हैं। पाकिस्तान में ये होता है कि दो गाड़ियां, दो मोटरसाइकिल टकराती है, 12 बंदे मारे जाते हैं। अल्लाह रहम के लिए, माफ करे, बड़े दुख के साथ। लेकिन आप लोगों ने देखा कि यार उस वाक्य को क्यों इतना उछाला गया? उससे पहले सियालकोट वाकया हुआ था, उससे पहले वो कोई किसी लड़के, मतलब आप देखेंगे एक कोई छोटा सा वाकया होता है उसको बहुत ज्यादा उछाला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग पता है सियालकोट वाकये पे या आयशा के वाकये पे इन वेबसाइट्स ने एक एक दिन में 1.5-2 करोड़ रुपए कमाए एक दिन में। क्यों? क्योंकि सर्चेस बढ़ जाती है इंटरनेट पे, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, सारा का सारा फॉल इन वेबसाइट्स पे होता है। अभी मैं आपको इस बात को प्रूव करके दिखाता हूँ। अब सबसे पहले मैं एडसेंस को जरा अप्रूव कर दूं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने जिस तरह आपको कहा, कोई भी लड़की, क्योंकि लड़कियों के अंदर लिखने की सलाहियत अच्छी होती है, अगर कोई लड़का भी है, लड़के जो है ना इस सलाहियत में बड़े अच्छे, अगर किसी के अंदर लिखने की सलाहियत है ना, वो गूगल एडसेंस के पास जाएगा, गूगल एडसेंस से पूछेगा भैया यहाँ पर आते हैं। मैं एक बात करता हूँ, हम लोग बीकॉम पास है, फॉर सपोज मैं एक लड़की हूँ या मैं एक लड़का हूँ, मैं बीकॉम पास हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं यहाँ से रीजन सिलेक्ट करूंगा। हम लोग किस कंट्री में रहते हैं, एशिया में। एशिया को हम लोग चूज करेंगे। हम किस कैटेगरी में लिखते हैं, मैं कहता हूँ भैया मैं तो हूँ बीकॉम पास, मुझे और कुछ नहीं लिखना आता सिवाय फाइनेंस के ऊपर लेक्चर देना आता है। मैं यहाँ, आप लोग कुछ भी चूज कर सकते हो, ब्यूटी चूज कर सकते हो, बुक्स एंड लिटरेचर, व्हाटएवर, जो भी ड्रामबाजी। मैं कहता हूँ मुझे फाइनेंस के ऊपर लिखना आता है क्योंकि मैंने बीकॉम किया हुआ है। हर बंदे ने बीए या बीकॉम तो किया ही होता है ना। मैं बीकॉम सिलेक्ट करके कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेट किया, आपकी वेबसाइट पे कितनी ऑडियंस है, कितनी आबादी है पाकिस्तान की, 22 करोड़, 22 करोड़ आबादी है। मैं कहता हूँ उसमें से सिर्फ 22 लाख ऑडियंस आई। कितनी, एक महीने कितनी ऑडियंस आई, 22 लाख। ये 22 लाख ऑडियंस, अगर आपकी वेबसाइट पे 22 लाख ऑडियंस आती है, जो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, 22 लाख ऑडियंस आती है, आपको पता है आपको कितने पैसे मिलेंगे? स्क्रॉल डाउन करते हैं, कितने बनते हैं, 663। अब मैं जरा आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये है 663, मैं इसको 000 कर देता हूँ आसानी के लिए। ये 000 मल्टीप्लाई बाय 200 रुपए के साथ डॉलर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बनता है कितना, पता नहीं कितना, 13 करोड़। 13 करोड़ बनता है पर ईयर। 13 करोड़ आप पर ईयर कमा रहे हो, डिवाइडेड बाय, हाँ नहीं नहीं, ये जो आपको रेवेन्यू दिखाता है ये ईयरली दिखाता है। अगर नहीं यकीन आता तो मैं दिखा दूं, ये देखो ये लिखा हुआ है क्या, योर एनुअल रेवेन्यू। एनुअल का मतलब होता है एक साल का, ठीक है ना। इसको करते हैं डिवाइडेड बाय 30, ये डिवाइडेड बाय 30, सॉरी डिवाइडेड बाय 12 करना है, सॉरी डिवाइडेड बाय 12 करते हैं, हमें पर मंथ का मिल जाएगा, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोगों को अंदाजा कर लो कि कितना लाख, 10 लाख करोड़। अब बनता है 11 करोड़, 1 करोड़ 1 लाख, हाँ 1 करोड़ 10 लाख, सॉरी। कितनी पोटेंशियल अर्निंग है,
1 और मैं सोचता हूँ सपोज करो आप लोग के पास 22 लाख ऑडियंस में नहीं है, आप लोग के पास कम ऑडियंस है, ये 50,000 पे आ जाते हैं, आप लोग फिर भी $15,000 कमा रहे हो। और ये वो इनकम है जिसपे ना ही कोई टैक्स है, ना ही कोई रिबेट है। एक दफा ऑडियंस बिल्ड होगी, एक दफा ब्रांड बिल्ड हो गया, एक दफा नाम बिल्ड हो गया, जिस तरह उर्दू पाकिस्तान, जिस तरह प्रो पाकिस्तान। अच्छा चलो मुझे बताओ, मुझे कोई 10 वेबसाइट बता दो जो ब्लॉगिंग वेबसाइट हो, कोई भी 10 वेबसाइट बता दो जो ब्लॉगिंग वेबसाइट हो। उर्दू उर्दू पॉइंट, प्रो पाकिस्तान और इल्म की दुनिया, डेली डेली पाकिस्तान, हाँ डेली पाकिस्तान, डेली डेली, हाँ ग्लोबल। आप हार्डली स्टार्टअप पाकिस्तान 5 6 7 8 9 10 बस, नहीं जितना भी 10 हो गया, 11वीं वेबसाइट तुम लोग की बन सकती है। ये करोड़ों में कमा रहे हैं ना, आप लोग लाखों में शुरू कर दो यार, हजारों में शुरू कर दो। आज स्टार्ट लोगे तो इनकम करना शुरू होगा। अब आते हैं वाई एसईओ। एसईओ कैसे हाईएस्ट पेड स्किल है। गूगल पे एवरी डे 3 बिलियन सर्चेज है। कितनी सर्चेज है? 3 बिलियन। 7 बिलियन टोटल आबादी है, कितनी सर्चेज है? 3 बिलियन। अगर 3 बिलियन में से सिर्फ 1 बिलियन छोड़ो, 1 मिलियन छोड़ो, 10 लाख छोड़ो, 5 लाख बंदे भी आ जाते हैं। सोचो तुम लोग का रेवेन्यू कहां चला जाएगा? 5 लाख के हिसाब से। कोई भी, ये तो मैंने चूज किया, मैंने फाइनेंस को सबसे बुरा चूज किया। आप कोई भी चूज कर लो, आप फाइनेंस छोड़ो, आप कुछ भी चूज कर लो, यहाँ से इतनी सारी कैटेगरी, कोई भी। आप कहते हो सर मैं गाड़ियों के बारे में ज्यादा जानता हूँ, गाड़ियों के बारे में ले लो, कुछ भी चूज करो। आपको आप खाने का शौक है, खाने के बारे में चूज कर दो। आप बस ब्रांड तो बिल्ड करो किसी भी चीज में जिसमें आपका इंटरेस्ट है। हेल्थ के बारे में, आप डॉक्टर हो, आपका भाई डॉक्टर है, डॉक्टर के ऊपर कर दो। आपको बताऊं सबसे ज्यादा जो गूगल पे करता है ना एडसेंस में, वो पे करता है हेल्थ के ऊपर। आता है कंटेंट, जब आप राइट करो फिर कॉपीराइट नहीं आएगा। अगर आप कॉपी राइटिंग है ना, कॉपी पेस्ट करो, मतलब एग्जैक्ट होता है। कॉपी का पेस्ट करो, वो तो एग्जैक्ट है ना, वो तो आपने अपनी खुद ही। और लोग क्या करते हैं, don.com पे जाते हैं, don.com से कॉपी पेस्ट करते हैं। don.com पे कॉपी पेस्ट का मतलब है नेली आपने अपनी वेबसाइट की मॉल लिख दी है। don.com बहुत बहुत बड़ी वेबसाइट है, आप बहुत बड़ी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करोगे तो उड़ जाओगे, ठीक है ना। तो छोटी वेबसाइट से चलो फिर भी चल जाता है। मैं कॉपी राइटिंग स्किल्स भी आप लोगों को दे दूंगा। कॉपी राइटिंग स्किल्स बड़ी इजी है। मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, आप लोग पता है गूगल कुछ मुल्कों में नहीं चलता। कौन से वो मुल्क है? वेरी गुड। दूसरा अरे नहीं यार, चलता है बगैर सामने, गूगल मैप से जाएं आपको मिल जाएगा। एक चाइना, वेरी गुड। दूसरा नहीं चलता है नॉर्थ कोरिया में। दूसरा गूगल, हाँ सही कह रहा है, कोरिया में नहीं चलता, वो उनका है, लेकिन उनके गूगल मैप्स कुछ सर्विसेज चलती है वहाँ पर। एक है रशिया जिसमें गूगल की सर्विसेज नहीं है, उनके अपने सर्च इंजन है। और दूसरा है हमारे पास चाइना। तो मैं अब आप लोगों को बताऊंगा, अगर हम लोग कॉपी राइटिंग करते हैं, हम ये 2 मुल्क को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कॉपी राइटिंग स्किल्स के अंदर। जब हम लोग एसईओ पढ़ेंगे फिर उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत आप लोग समझ आ गई कैसे करते हैं। अगर आप लोग कहते हैं सर मजीद प्रूफ करें, अब मैं एक ऐसी वेबसाइट करता हूँ, आप लोगों के भी दांत में दर्द हुआ है? कभी दांत में दर्द हुआ है? अगर आप दांत के दर्द हुआ है तो आप लोगों ने कभी सर्च किया होगा टूथएक, यानी क्या कहते हैं दांत के दर्द को, क्या कहते हैं? टूथएक। जैसा सर के दर्द को हेडेक कहते हैं, इसका दांत के दर्द को टूथएक कहते हैं। अगर आपने कभी इंटरनेट पर सर्च किया तो आपके सामने ये एक वेबसाइट है, मैं ऐसी रैंडमली कोई वेबसाइट उठा लेता हूँ, ये तीसरे नंबर पे एक वेबसाइट रैंक करी है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। तीसरे नंबर पे एक वेबसाइट रैंक करी है, कोई भी एक नॉर्मल वेबसाइट है जो मैंने तीसरे नंबर पे रैंक करी थी, मैंने उस पर क्लिक किया। मुझे नहीं पता ये वेबसाइट कैसी है क्या नहीं। ये देखो पहले सब कुछ बेच रही है, कुछ बेच रही है नहीं, सिर्फ क्या लिखा हुआ है? ब्लॉग लिखा हुआ है। अगर मैं हेल्पलाइन के होम पेज पे आ जाता हूं तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखे हुए हैं? ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। चेक करें, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, कुछ बेच रहे हैं नहीं। अब इस ब्लॉग्स की मदद से जरा देखते हैं भाई कितने पैसे कमाती है। healthline.com को कॉपी करते हैं और उर्दू पॉइंट की वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पर स्क्रॉल अप करते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप लोगों ने एसईओ में सिर्फ अगर रैंक कर जाओ ना तो तुम लोग कितने पैसे कमा सकते हो, ठीक है। healthline.com का लिंक डाला, जरा एनालाइज किया, तो हम लोग जरा देखते हैं कि healthline.com कितने पैसे कमा रही है, आगे पता चल जाएगा, ठीक है। हेल्पलाइन क्या है, जरा स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये रिपोर्ट कितने दिन पुरानी है? 4 दिन। अगर मैं अपडेट करूंगा तो आज की मिल जाएगी, आई डोंट केयर, मुझे 4 दिन पुरानी रिपोर्ट मिल जाए। ये कितने पैसे कमा रही है? आई डोंट केयर। अब मैं जरा यहाँ पर आता हूँ, मैं बताता हूँ आपको पर डे कितने पैसे कमा रही है। ये पर डे कितने कमा रही है? करोड़ों में। वो जितने पर मंथ कमा रही थी वो पर डे कमा रही है। और ये जादू पता है कैसे हुआ? एसईओ से तो हुआ, लेकिन एक बदकिस्मती है। वेरी गुड, शाबाश, पहली पॉइंट, बड़ा अच्छा मेरे बच्चे तूने पॉइंट पकड़ा। सबसे ज्यादा पैसा जो आपको गूगल देता है ना वो हेल्थ के ऊपर देता है। दूसरी, हेल्पलाइन जो है वो इंटरनेशनल वेबसाइट है। दुख की बात पता है क्या है? अगर तुम अगर किसी वेबसाइट पे जाते हो ना तो उस वेबसाइट को ₹1 मिलेगा। अगर मेरे पास रेड पासपोर्ट है और मैं उस वेबसाइट पे जाता हूँ तो उसको वेबसाइट कितना मिलेगा? ₹100। ये वेबसाइट क्या है? हेल्पलाइन जो है वो इंटरनेशनल वेबसाइट है। एक तो हेल्थ के ऊपर लिख रही है और ऊपर से फिर इंटरनेशनल वेबसाइट है। जो ऑडियंस इसके ऊपर है वो कौन सी है? इंटरनेशनल है। तो इसको ₹100 मिल, इंटरनेशनल यूएसए में रैंक हो जाओ, यूके में रैंक हो जाओ, यूएस से यूके
यूएसए यूके। अच्छा बेस्ट मुल्क रैंक होने के लिए कौन सा है? ओह वेरी गुड, क्यों? नहीं 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 नहीं, जो उनकी जीडीपी है वो सबसे ज्यादा हाई है, पर इनकम कैपिटा उनका सबसे ज्यादा है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये बच्चा यूएसए का है, ये चिप्स का पैकेट खोलेगा, टेस्ट करेगा, उसको चिप्स पसंद नहीं आई, वो पूरा का पूरा चिप्स का पैकेट पकड़ के डस्टबिन में फेंक देगा। ही डज नॉट केयर कि चिप्स का पैकेट $10 का आया था, क्योंकि इसकी पर इनकम कैपिटा इतनी ज्यादा है कि उसको परवाह ही नहीं है। तो पूरी दुनिया यूएसए को टारगेट इसलिए करती है, अब एक बात क्लियर कर लेना, पूरी दुनिया यूएसए को टारगेट इसलिए करती है क्योंकि यूएसए के पास सबसे ज्यादा स्पेंडिंग पावर है। दैट्स इट। ना रशिया, ना कनाडा, ना ऑस्ट्रेलिया, ना यूके, जबकि दुनिया के अमीर तरीन मुल्क है, कनाडा अमेरिका से ज्यादा बड़ा है, लेकिन यूएसए के पास सबसे ज्यादा स्पेंडिंग पावर है। डन मेरा बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब आते हैं लोकल, अब बात करते हैं लोकल। बहुत दिखा दिए पैसे, अब बात करते हैं लोकल। मुझे पाकिस्तान का वो अदारा बताओ, मैं बस क्लास को रैप अप कर रहा हूँ। मुझे पाकिस्तान का वो अदारा बताओ जो सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, जल्दी बताओ, छेती छेती जल्दी करो, टाइम नहीं है बस। क्या? अबे नहीं यार, अबे पाकिस्तान का अदारा मतलब लोकल नहीं, गवर्नमेंट का नहीं। नादर तो पैसे कहाँ कमाता है? क्या कर दिया मेरे साहब ने? किस तरह कैसे पैसे कमाने वाला अदारा बताओ। स्टेट बैंक में तो पैसे रखते हो। अबे तू गवर्नमेंट का अदारा, बेरीटाउन गवर्नमेंट के, बेरीटाउन भी उसके सामने कुछ पैसे नहीं कमाता यार। बड़ा सिंपल है, क्या हो गया तुम लोगों को? क्या? हाँ बिल्कुल, फंड रेजिंग में सबसे ज्यादा पैसा हमारे हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा फ्रॉड उसको होता है। सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? इतना आसान था यार, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा बिजनेस है, और पाकिस्तान का भी सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला अदारा कौन है जिसमें सबसे ज्यादा लेवी लग जाती है? पेट्रोलियम। सेकंड नंबर, सब फर्स्ट नंबर पे पेट्रोलियम नहीं है, सेकंड नंबर पेट्रोलियम है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? बिजली। हर बंदे के घर में बिजली का बिल आना है, अगर मैं चाहे पेट्रोल डलवाऊं ना डलवाऊं, मैं बाइक पे शायद पैदल जाता हूँ, बस पे जाता हूँ, लेकिन इस बंदे ने बिजली का बिल, मैंने बिजली का बिल देना है, सब बंदे यहाँ पर बिजली का बिल हर बंदे ने देना ही देना है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला मुल्क के लिए अदारा कौन सा है? बिजली का। अब मैं आपको पाकिस्तान का वो अदारे की वेबसाइट पे लेके जाने लगा हूं जो सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, और आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे कितनी जबरदस्त उन्होंने वेबसाइट बनाई है। lesco.gov, बिल्कुल ठीक है, lesco.gov.pk एंटर करते हैं, लेस्को की वेबसाइट पे जाते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ दुनिया की सबसे बेस्ट मतलब पाकिस्तान की सबसे बेस्ट वेबसाइट कैसी दिखती है, जरा चेक कीजिएगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? ओ वेरी गुड, समझदार सियाने। अबे ये क्या हुआ, वेबसाइट डाउन है, देखा? चेक करें आप, इजी ले रहे हैं वेबसाइट को। चलो कोई नहीं, चेक करें भाई, इसको कहते हैं वेबसाइट। दुनिया आएगी, हमारा विजन है कि बाहर से दुनिया काम करने आएगी, दुनिया बाहर से जो काम करने आएगी वो पागल है। वेबसाइट चेक करो, मैं उसका मजाक उड़ाया था उर्दू पॉइंट का, अब जरा चेक करो। 2005 में ब्लैक बैकग्राउंड आया था, 2005 में ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड आया था, वेबसाइट जो थी वो ब्लैक होना स्टार्ट हो गई। 2005 से लेके आज तक ये वेबसाइट अपडेट ही नहीं हुई। मैं नहीं हुई, मुझसे क्यों पूछ रहा है, ये सामने ठीक है ना, और ब्लैक, ठीक है ना। उसके बाद चलो आप लोगों ने कहा सर क्या फर्क पड़ता है सर, वेबसाइट तो बहुत अच्छी है यार। अब मैं आपको बताता हूँ गूगल इस वेबसाइट के बारे में क्या कह रहा है, जरा चेक करना, ये जरा चेक करें, ये गूगल क्या कहता है इसके बारे में, ये जरा चेक करें। नॉट सिक्योर। और गूगल क्या कह रहा है इसके बारे में, ये जरा सर्च क्लिक करते हैं, मैं पढ़ देता हूँ कि आप लोग पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर। पहली बात, इस वेबसाइट पे आप लोग सिक्योर नहीं हो। यू शुड नॉट एंटर एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन दिस साइट, फॉर एग्जांपल पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर। एक ऐसे अदारे की वेबसाइट जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसकी वेबसाइट नॉट सिक्योर है। क्या है? जब पासवर्ड नहीं डालते, कितनी शर्म, कोई बाहर से खोल के देखेगा क्या उसके उसका क्या जाएगा, फर्स्ट इंप्रेशन का जाएगा, तो ये मुल्क में ये प्रोग्राम चल रहा है यार। अब आप लोग की सवाल होगा सर ऐसा क्यों है? सच तो पता नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों है, इनको क्यों नहीं अकल आ रही यार। मतलब इतना, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, छोटा सा मतलब बहुत छोटा, जितने ये लोग इनकम अर्न कर रहे हैं, जो वहां पर होंगे ना इनके हेड, उनको पता भी नहीं होगा ये क्या हुआ इनकी वेबसाइट के बारे में। छोड़ो यार, पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बताओ। अच्छा मैं कहता हूँ, आई गॉट माय सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम यूएई। सो जब मैं पाकिस्तान आया था ना, तो आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम दिस वेबसाइट ना, मतलब आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। और मैं आप लोग दुख की बात बताता हूँ, जरा चेक कीजिएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम सबने सुना हुआ है, सबसे बड़ी पाकिस्तान की, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में इसका नाम आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। और अब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट जाता हूँ, मुझे जरा दिखाइएगा वेबसाइट कैसी है, जरा बताएं। pu.edu.pk कैसी वेबसाइट? वेरी गुड। नहीं, वेबसाइट बहुत अच्छी है, मैं फिर मैं हर बात पे गलत नहीं करता। वेबसाइट नो डाउट बहुत अच्छी है, कितनी जबरदस्त स्लाइडर है, और लोडिंग स्पीड भी चेक करो कितनी फास्ट है। आई एम वेरी हैप्पी विद द वेबसाइट।
लेकिन जब कोई अंग्रेज आएगा, जब कोई अंग्रेज आएगा और यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करेगा, गूगल कह रहा है भाई तब योर साइट इज नॉट सिक्योर, वो कभी क्या ट्रस्ट करेगा? क्या रीजन है? एक बात में सिर्फ $15, एक एक वर्ड मैं बता रहा हूँ, एसएसएल सर्टिफिकेट, ये सिक्योर होता है एसएसएल सर्टिफिकेट पे। आप आईटी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलो, आप ज़ैप इंस्टीट्यूट खोलो, आप गूगल खोलो, आप लम्स खोलो, ये चेक करो। अब मैं दिखाता हूँ आपको लम्स की वेबसाइट, जो सबसे ज्यादा पैसे लेता है। यू नो व्हाट, मैंने अपनी डिग्री करनी थी लम्स से और इन्होंने मुझे मार दिया पैसे इतने ज्यादा, 24 लाख रुपए लम्स की यूनिवर्सिटी की फीस। चेक करिए ये चेक करिए, सिक्योर होगी सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मैं दिखाता हूँ वो जो आपसे आपको लूट रहे हैं, यूसीपी वाले, यूएमटी वाले। मैंने यूएमटी से अपनी डिग्री ली थी, फिर उसके बाद यूएमटी वाले, सीएस मैंने यूएमटी से किया हुआ। जरा मैं आपको दिखाता हूँ, लूट रहे हैं सर, और इनकी वेबसाइट में सिक्योर होगी। मैं भी आपको दिखाता हूँ, जरा यूएमटी की वेबसाइट खोल के, umt.edu.pk, यूसीपी वेबसाइट लोड हो गई होगी, जरा देखते हैं। यूसीपी भैया तुम भी हो जाओ ओपन, ucp.edu.pk, और यहाँ पर ये वेबसाइट है लम्स, चेक करो। ताला लगा हुआ है? छोड़ो, मैं आईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलूंगा, वो उस पर ताला लगा हुआ है। $15 का एसएसएल लगता है, लगा लो। लगाएंगे नहीं क्यों? पर ईयर सर, पर ईयर। यार छोड़ो, अगर पर मंथ क्या पर डे भी हो, क्या यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब को प्रॉब्लम है पैसों की? क्या लेस्को को प्रॉब्लम है पैसों की? फिर मसला ये कि पता ही नहीं है। चेक करो, ताला लगा हुआ यूसीपी पे, चेक करो, यूएमटी भी ताला मिलेगा आपको। ये है वो वेबसाइट जो पैसे आप लोगों से लूट रहे हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। वो कहते हैं भाई तुम्हारी सेमेस्टर की फीस नहीं आई, पेपर के दौरान उठा के बाहर फेंक देते हैं। पेपर दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, उन्होंने कहा तुम्हारी फीस सबमिट नहीं है, चलो शाबाश बाहर। क्यों? क्योंकि वो कर सकते हैं। देखो इतना इतना नॉलेज है उनके पास। सीएस की डिग्री ऑफर कर रहे हैं, आईटी की डिग्री ऑफर कर रहे हैं, आईटी का नॉलेज है, इसलिए इतनी अच्छी वेबसाइट बनाई हुई है। कॉन्सेप्ट समझ आया? अब याद रखो, अब मैं जरा अपनी जल्दी से बात प्रूव कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं जरा तुम लोगों को जरा एक छोटी सी बात समझाने के बाद मैं इसको बंद कर दूंगा। मैं जरा जल्दी से आप लोगों को rosie.com भी खोल के दिखाता हूँ कि जो एसईओ का बंदा है, दुख के साथ बता रहा हूँ, जो अभी आप लोगों ने स्किल हासिल किया ना, नो डाउट वो बहुत अच्छा स्किल्स है। मैं खुद कहता हूँ कि मैं जो है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया के बगैर जीरो, सोशल मीडिया के स्किल्स नहीं आते तो जीरो, आप लोग सिफर हो जाओगे। लेकिन मसला ये है, जब आप सोशल मीडिया की साथ जॉब लेने जाते हो ना, तो आप लोग पता है कितनी की स्टार्टिंग सैलरी मिलती है? 15,000, 20,000, 25,000 की बहुत छलांग मारोगे, 25,000, 30,000, 50,000 पे चले जाओगे। बात ना, एसईओ की स्टार्टिंग सैलरी ही 50,000 है। एसईओ की स्टार्टिंग सैलरी 50,000 है। ये मैं नहीं कहता, ये आप जाए rosie.com पे, rosie.com मेरी नहीं है, आप लोग बताइए जो है ना वो है। मैं यहाँ पर एसईओ सर्च कर देता हूँ और यहाँ पर सर्च करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सर्च बल्कि एसईओ आ रहा था, मैंने उस पर क्लिक करना था, चलो मैंने पारा एसईओ पे सर्च कर दिया। आप एसईओ की जॉब देखो, आप सोशल मीडिया भी सर्च करना, और यहाँ पर एसईओ की हाईएस्ट पेड, डिजिटल मार्केटिंग में हाईएस्ट पेड सैलरीज इसकी होती है। आप जरा चेक करो, एवरेज सैलरी 35 to 45K, 3 ईयर का एक्सपीरियंस सैलरी लिखी हुई, 50K to 60K, बिल्कुल ठीक है। इंटर्न मांगा हुआ है, एसईओ इंटर्न। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको इंटर्न के लिए फोन ही नहीं उठाता यार, आपको अदारा इंटर्नशिप नहीं देता, यहाँ पर जाके इंटर्नशिप अप्लाई करना, 5,000 रुपए तुम लोगों को पेड इंटर्नशिप दे देंगे। उसके बाद एसईओ एग्जीक्यूटिव 80,000 रुपए, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग 40 to 60,000 रुपीज। स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, एक बात समझ आ गई कि ऑन एवरेज सैलरी, छोड़ो ऑन एवरेज सैलरी 30,000 तो मिल ही जाएगी। एक और मजे बताता हूँ, मैं यूएमटी गया, मैंने यूएमटी से डिग्री ली, फिर मैं लम्स गया, लम्स से मैंने कोर्सेज किए, लेकिन एक बात मुझे समझ आई कि मैंने कोर्सेज, डिग्रीज, हर चीज करने के बाद मैंने पता है पहली जॉब कहाँ पर की थी? कॉल सेंटर में। क्योंकि जो मुझे सिखाया गया था वो मार्केट के लिए था नहीं। मुझे सी, सी प्लस प्लस पे घुमाते रहे, जावा पे घुमाते रहे, लेकिन मसला जब मार्केट में आया तो पता चला मीन मन स्टैक चलती है, एचटीएमएल पीएचपी चलती है, वो लैंग्वेजेस ही नहीं पढ़ाई यूनिवर्सिटी में, जॉब ही नहीं मिलती। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा एसईओ का, ठीक है ना? एक चीज आप लोगों को नोट करना, अगर एसईओ को समझ आएगा, एसईओ जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसकी मैं आप लोगों को सबूत दे रहा हूँ। हाईएस्ट पेड जॉब्स है, तुम लोगों को ये नहीं, कुछ नहीं मिलेगा तो 30,000 तो मिल ही जाएगा। छोड़ो यार, मैं 30,000 भी बहुत मिलेगा, 5,000 की इंटर्नशिप तो मिल जाएगी। 5 साल, 5,000 की इंटर्नशिप करना, 3, 4, 6 महीने, मार्केटिंग नॉर्म समझ लेना। अच्छा एक चीज हम लोग ना मिसकंसेप्शन लेके चलते हैं, जब तक आपको मार्केटिंग नॉर्म नहीं आएंगे आप नहीं चल सकते। मैं आपको जो ऐसी मार्केट में चल रही है वो सारी सिखाऊंगा, लेकिन 8 लेक्चर में 10 लेक्चर में कितनी परसेंट सीख सकते हैं? जब आप 3 महीने मार्केट में लगा लोगे ना, बॉस की डांट खा लोगे, उसके बाद देखना आपको कोई हाथ भी लगाने वाला नहीं। फिर आप 50,000 की सैलरी डिमांड करोगे ना तो नहीं। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, मेरे भाई ने भी आईटी किया हुआ, मेरे भाई ने एसईओ की स्किल्स में आया, मतलब हाई स्पेड स्किल्स है, एसईओ की स्किल्स में आया, और अब उसकी सैलरी है 150,000 रुपीज, जैज में काम कर रहा है। और जब उसको ओवर टाइम होता है, स्टेज 2 करवा के 2,10,000 बनता है, पेट्रोल भी गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट सॉरी जैज देती है, मेरा ख्याल है 40-50,000 का पेट्रोल भी फ्री है। एग्जाम्पल, फिर मैं कहता अगर आपका स्किल है, भूखे नहीं मरते,
अभी आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं ना, सीख लो, फायदा ही हो जाएगा। 5 हम लोग टाइम वेस्ट कर देंगे, लेकिन 5,000 की इंटर्नशिप में 3 महीने के बाद 110% 30-40,000 की जॉब पे 110% गारंटी के साथ। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वेबसाइट कह रही है। मेरी बात झूठ हो सकती है, ये वेबसाइट झूठ नहीं होती, क्योंकि ये तो रन टाइम पे आपको जॉब्स दे रही होगी। ओके मेरा अच्छा, ये था एक छोटा सा जो है ना वर्कशॉप। मैंने बेसिकली आज आप लोगों को कुछ पढ़ाया नहीं है, मैंने आप लोगों को बेसिकली वर्कशॉप दिया है कि जो आप लोग पढ़ोगे वो क्या होगा। अच्छा, मेरी लेक्चर की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो जरा समझ लो। लेक्चर की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह की है कि हम लोग स्टार्टिंग में क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का। अगर आप लोगों ने कर लिया तो वेरी गुड, वो हमारा मिस स्किप कर देंगे। नहीं है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन नहीं किया, एक लेक्चर हमने ट्यूटोरियल दिया था, उसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करेंगे एक लेक्चर में। जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा, मैं ज्यादा टाइम वर्डप्रेस पे जाया भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, देखो मैं बार बार आप लोगों को आइडिया होगा कि मैं ज्यादा एसईओ को रो रहा हूँ। पूरा का पूरा जो एक आधा घंटा मैंने आपका जो ना दिमाग खाया ना, वो सिर्फ एसईओ पे खाया है। मैंने वर्डप्रेस को एक दफा भी जिक्र नहीं किया। सच बताऊं, वर्डप्रेस की जॉब इस कोर्स के बाद आप नहीं कर सकते, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा। अगर वर्डप्रेस की जॉब करनी है ना, तो ये कोर्स, ये वाला कोर्स नहीं है, फिर वो दूसरा कोर्स है वर्डप्रेस डेवलपमेंट का। उसमें क्या होता है, आपको प्लगइन डेवलपमेंट सिखाया जाता है। जब भी कोई कंपनी आपको हायर करेगी ना, तो प्लगइन डेवलपर हायर करेगी। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, उसमें आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं, उसमें आप पोर्टफोलियो, आप दुनिया की कोई भी वेबसाइट बना सकते हो। फ्रीलांसिंग करनी है, वर्डप्रेस कोर्स काम है। मेरी नहीं भाई, मैं कंटेंट लिख ही नहीं सकता। मेरे इतने बिजनेसेस हैं कि तुम लोग को बताऊंगा जब इंशाल्लाह काम करेंगे, मैं बताऊंगा। बिजनेस स्टार्ट करना इतना आसान है, पता है क्या करना है? वेबसाइट बनाओ, बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। दोनों में से बेनिफिशियल कौन सी है? कोई फायदा नहीं है कोर्स, मजाक है ना, ऐसी होगी। हाँ मेरा मेरा मैंने 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 कुछ पढ़ाई नहीं यार, तेरा क्या सीधा वर्डप्रेस। वर्डप्रेस बेनिफिशियल है। अगर वर्डप्रेस में करना चाहते हो प्लगइन डेवलपमेंट, फिर कोडिंग में जाना पड़ेगा। कोडिंग मेरे ऊपर से जाती थी। सच कहूं, हाईएस्ट पेड जॉब्स ना एसईओ एसईओ से भी ज्यादा हाईएस्ट पेड जॉब्स है कोडिंग में। कोडिंग में समझ नहीं आती साफ में। एचटीएमएल पेज में जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, जेक्यूरी, इतने सारे मीम स्टैक, मोंगोडीबी, एंगुलर.js, नोड.js, पता नहीं क्या गंदगी है, सारे एक जैसे लगते हैं नाम में ना। और अगर आप लोगों ने करना है, पैसे कमाने हैं, तो फिर आप इसमें आओ, कोड। अब ये क्या लिखा है, समझ आ रही नहीं आ रही? मुझे भी नहीं समझ आ रही, इसलिए फायदा कोई नहीं है इसमें। हम ना आप जा सकते, मैं जा सकते हैं। हम लोग याद रखो, जॉब करनी ना, हाईएस्ट पेड स्किल वही एसईओ। मैंने जितना कमाया, मैंने अगर लास्ट सैलरी छोड़ी थी तो मैंने 180,000 रुपए छोड़े थे, 1,80,000 रुपए। तो 1,80,000 रुपए इसमें आप टच कर सकते, 2 लाख। सच बताऊं, झूठ नहीं बोलूंगा, आप लोग सच बता रहा हूँ। 5 साल है इसके अंदर पैसे कमाने के, 5 साल है इसके अंदर पैसे कमाने के। 5 साल बाद एसईओ में जॉब्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि क्या हो रहा है, दुनिया स्विच हो रही है वेब 2.0 से वेब 3.0 पे, 3.0 से 4.0 पे। वो क्या हो रही है कि मेटावर्स की दुनिया आ जाएगी, फिर लोग जो सोचेंगे वो होगा। अभी तो आप टाइप करते हो ना, टाइपिंग की दुनिया से खत्म हो रहे हो। आप लोगों को पता होगा नहीं, किसी के पास अगर सीरी, सैमसंग का फोन है उसके पास सीरी होगी, अगर किसी के पास सैमसंग है उसके पास बिक्सी है, आईफोन के पास सीरी है। आप इसको कहते हो कि यार हो जा, या कर दे कॉल एबीसी, वो कॉल एबीसी हो जाएगा। आप लोगों के पास अगर है तो आप लोग आइडिया होगा, कभी रहते हैं आप लोग मुंह देखे तो ऐसा लगे किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया, ठीक है ऐसे ऐसे मुंह लगेगा। अब मैं है सीरी को है, बिक्सी है, मतलब। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास गाड़ियां हैं, अगर लेटेस्ट गाड़ियां आपने 2022 या 21 मॉडल की आपने गाड़ी रखी होगी, तो उसमें भी ये है कि आप बटन दबाते हो, वॉइस कमांड एक्टिवेट हो जाती है। वॉइस कमांड पे आप कहते हो कॉल एबीसी, कॉल एबीसी हो जाती है। यानी कि सर्च दुनिया की कहां से शिफ्ट हो रही है, लिखने से शिफ्ट होगी किस पे, वॉइस। यूएस यूके जितनी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है वो सारी स्विच हो चुकी है वॉइस। अब वो किस पे जा रही है, मेटावर्स पे। मेटावर्स पे एसईओ नहीं होगी, उस पे पता नहीं क्या होगा। तो जितना भी टाइम है, 5 साल, 60 साल, 8 साल, पैसे कमा लो इसमें। हाँ पाकिस्तान है, लेकिन वाई बी इन पाकिस्तान? पाकिस्तान तो अभी मतलब अल्लाह रहम करे ना माफ करे, पाकिस्तान को वैसे भी कहते हैं बैंक के करीब है, पाकिस्तान खत्म होने वाला है, व्हाटसोएवर जो भी है, हमारे आर्मी चीफ ने कुछ इस तरह कह दिया। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पाकिस्तान क्यों देख रहे हो? हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री देखते हैं ना, हम लोग अपनी स्किल किसके हिसाब से बनाते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में। ऑटोमेटिकली वो चीज तो आनी ही आनी है नीचे। और सीधी सी बात है, तुम फ्रीलांसिंग भी करोगे, किधर कर रहे हो फ्रीलांसिंग? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तो लेना देना नहीं है। और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम रुपीज में कमाओगे ना, कोई फायदा नहीं है। तुम डॉलर्स में कमाओगे ना, बहुत फायदा है। एक और तुम लोगों को चीज बताता हूँ, सिस्टम लिमिटेड का नाम सुना है? सिस्टम लिमिटेड का नाम सुना है यार? तुम लोगों को माँ के साथ टच होना है। सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है पाकिस्तान का, जो कहते हैं इतना कैपेबल है कि वो पाकिस्तान कर्जा उतार देता है। नेटसोर्स पाकिस्तान का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है, जरूर सर्च करें सिस्टम लिमिटेड। मैंने जॉब की हुई है, मैं बताता हूँ।
सिस्टम्स लिमिटेड में एसईओ का पूरा डिपार्टमेंट है और पता है कितने बंदे हैं? 800 बंदा सिर्फ एसईओ के ऊपर है। एक पूरा फ्लोर एसईओ के पास है, ना डेवलपर के पास है, ना सोशल मीडिया वालों के पास है, ना डिजिटल मार्केटिंग वालों के पास है, पूरा फ्लोर एसईओ वालों के पास है। कभी गाड़ी खरीदी है? अगर कभी गाड़ी खरीदी है ना तो आप लोग गूगल पे जाते हो, सर्च करते हो कि आई वांट टू बाय अ कार या बाय करोला 2010 मॉडल, 12 मॉडल, 16 मॉडल। कभी फेसबुक पे जाके सर्च किया बाय करोला 2014 मॉडल? कभी आईफोन खरीदा हो तो हम लोग गूगल पे जाते हैं, गूगल से पूछते हैं। कभी दांत दर्द होता है हम लोग किससे पूछते हैं? गूगल से पूछते हैं। कभी फेसबुक पे जाके सर्च किया तो हेडेक। हम यही वजह है कि सोशल मीडिया थोड़ा सा स्लो है एज कंपेयर टू गूगल। में आप अपना मसला हल करने, जो भी वेबसाइट आपको टॉप पे नजर आती है उससे जाके आप चीज परचेज कर लो। तो असल गेम भी ये है, टॉप पे रैंक होना। डन मेरा बच्चा? ये स्किल आप लोग यहाँ पर सीखेंगे और अगर कोई सवाल है तो मुझे पूछ लो, अगर नहीं है तो फिर यार मैं बता दूँ वैसे तुम्हें ऑनलाइन कोई बच्चे को मसला तो वही मुझसे पूछना मेरा बच्चा। ऑनलाइन नबीला शहजादी बैठी हुई है। अच्छा आपका नाम है शहजादी है? क्या मसला, क्या सवाल है? क्या सवाल है? अच्छा हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल, एक्सीलेंट 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 देता हूँ। यार ये है यहाँ पर आते हैं हम लोग। ओके, जो हमारे वर्डप्रेस के लेक्चर होंगे ना मेरा बच्चा, वो होंगे 6 लेक्चर्स। जो आज से ऑनवर्ड जाएंगे 6 लेक्चर्स आपके। आज का एक ओरिएंटेशन का लेक्चर है वो डाल दो, मतलब ओरिएंटेशन लिया आपने आज, क्या था क्या नहीं है मेरे साथ। आप मेरा थोड़ा सा पता चल गया कि मैंने क्या किया हुआ है, क्यों किया हुआ है, और मुझे आप लोगों का पता चल गया। वर्डप्रेस के 6 लेक्चर्स, एसईओ के 8 लेक्चर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कितने हो गए? 14 लेक्चर्स होंगे, 16 लेक्चर्स टोटल होते हैं। और पीपीसी उसके बाद होगा आपका कितना? 2। तुम्हारे 2 महीने के, ये 2 महीने की डिस्ट्रीब्यूशन है। पीपीसी के जो इंस्ट्रक्टर है बहुत आला है। पीपीसी आपको कोई और इंस्ट्रक्टर पढ़ाएगा, एसईओ भी शायद आपको कोई और इंस्ट्रक्टर लीड करेगा, पता नहीं क्या। वर्डप्रेस मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वर्डप्रेस जो है ना वो इंशाल्लाह हम लोग लेक्चर डिस्ट्रीब्यूशन भी दे देता हूँ मैं आपको, चलो, ताकि तुम लोग बताओ कि तुम लोग प्रिपेयर होके आओ। जो हमारा कल का लेक्चर होगा वो होगा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। इसको मिस कर दिया तो फिर मुझे कंप्लेन ना करना। उसके बाद होगा ब्लॉगिंग लेक्चर, BLOGGING ब्लॉगिंग होगा। उसके बाद होगा हमारा पोर्टफोलियो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, तो बिल्कुल मिस नहीं करना। चलो एक और मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को, चलो एक और यार, एक और फ्री में गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, ये जरा एक और गारंटी उठाएं। पोर्टफोलियो वेबसाइट का लेक्चर ले लेना, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दो, गारंटी देता हूँ तुम लोग इनकम स्टार्ट कर दोगे। पोर्टफोलियो का लेक्चर ले लो, तुम लोग की गारंटी है कि तुम लोग पैसे कमाना शुरू। अभी ना तस्वीर खींचो, मैंने 2 चीजें और लिखनी है, ठीक है। उसके बाद ई कॉमर्स, 1 मिनट बेटा आपको जवाब देना। ई कॉमर्स वेबसाइट होगा, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, वर्डप्रेस ब्लॉगिंग, पोर्टफोलियो, ई कॉमर्स। उसके बाद हमारा होगा बहुत मुश्किल लेक्चर है, यहाँ पर आधे ज्यादा बच्चे कहेंगे सर ये हो क्या रहा है, टेक्निकल वर्डप्रेस, ठीक है ना। वर्डप्रेस वेबसाइट लाइव कैसे करते हैं, डीएनएस क्या होता है, डब्ल्यूएचएम क्या होता है, कंफ्यूज नहीं करना चाहता इसलिए मैं जरा मुश्किल, ये बहुत मुश्किल होगा लेक्चर। 90% बच्चे कंप्लेन करेंगे सर समझ नहीं आया, ये हो गया वो हो गया। 10 दफा रिकॉर्डिंग सुना फिर समझ आएगा टेक्निकल। उसके बाद लास्ट में होगा जहां पर हम आपको ब्लैकमेल करेंगे, और वो होगा जहां पर हम आपको ब्लैकमेल करेंगे। तुम लोग यहाँ मुझे बहुत तंग करोगे, मुझे पता है, सर नहीं आ रहा, सर ये हो गया वो हो गया। बस इस दिन का वेट करो जब मेरी बारी आएगी, ठीक है ना। प्रोजेक्ट सबमिशन होगा, वेबसाइट पूरी बनानी है, कोई भी प्रोजेक्ट उठा लेना। फॉर एग्जांपल तुम ब्लॉगिंग के शौक रखते हो, ब्लॉगिंग करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। 2 साल तुम्हें 1 रुपए भी नहीं आएगा, मुफ्त में ब्लॉग डालने पड़ेंगे, सोच लेना अगर हिम्मत है तो। ब्लॉगिंग करना है, बिजनेस करना है, ट्रैवल एजेंसी बनानी है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनानी है, कोई भी एजेंसी बनानी बना लो। फादर का बिजनेस है, भाई का बिजनेस है, कजन का बिजनेस है, लाइव करना है कर दो। रेस्टोरेंट की वेबसाइट, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट है, वो कौन सी है? फूड पांडा। अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो वो बना के उस पर काम शुरू कर दो। बिजनेस का आइडिया होना चाहिए। एक मैं सोचता था जब उबर थी, उस वक्त मैं सोचता था यार ऐसी कोई वेबसाइट होनी चाहिए जो है ना, जिस तरह उबर में बंदा ड्राइवर आता है, ऐसे कोई होनी, जिस तरह इलेक्ट्रिशियन बुलाना तो इलेक्ट्रिशियन आ जाए, कोई इस तरह बुलाना उस तरह आ जाए। माहिर.com आ गई, सर्विसेज की बिजनेस, यस बिल्कुल, वो वैसी वेबसाइट बनानी थी। तो ये वाली सारी कुछ है, ये वाली वेबसाइट है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लेक्चर्स की कोई मसला तो मुझे पूछ लो, नहीं है तो गेट लॉस्ट। जी क्या है? वर्कशॉप